बस ये कहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए और इसे जाति का मुद्दा ना बनाया जाए, भाईचारा कायम रखा जाए। अगर ज़िले में व्यवस्था ख़राब होती है, जातीय हिंसा होती है, तो न सिर्फ ये एक प्रदेश में बल्कि पूरे राष्ट्र में जातिवाद का माहौल बन जाएगा। तो अगर बुलडोजर चलाए हाथ पे तो फिर मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि आप इस प्रदेश के मालिक हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल भी इनजस्टिस ना करें। बुलडोजर अगर चला तो बुलडोजर चलना चाहिए उन घरों पे भी, जैसे हेमंत यादव बलिया जो उनके हत्यारे थे, उनके आरोपियों के ऊपर भी, हत्यारों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए पुष्पेंद्र यादव जो झांसी के हैं। भैया बहुत दूर से आए हैं, गगन भैया क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए और इसे जाति का मुद्दा ना बनाया जाए, भाईचारा कायम रखा जाए। अगर ज़िले में व्यवस्था ख़राब होती है, जातीय हिंसा होती है, तो न सिर्फ ये एक प्रदेश में बल्कि पूरे राष्ट्र में जातिवाद का माहौल बन जाएगा। तो आपसी प्रेम बना रहे लोगों में, इसके लिए सरकार बिल्कुल भी कहीं ना कहीं जमीन पैमाइश की जा रही थी, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, अगर बुलडोजर चलाए हाथ पे तो फिर मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि आप इस प्रदेश के मालिक हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल भी इनजस्टिस ना करें। बुलडोजर अगर चला तो बुलडोजर चलना चाहिए उन घरों पे भी, जैसे हेमंत यादव बलिया जो उनके हत्यारे थे, उनके आरोपियों के ऊपर भी, हत्यारों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए पुष्पेंद्र यादव जो झांसी के हैं, जिनकी हत्या हो गई थी और उनकी वाइफ ने भी आत्महत्या कर ली थी। तो बुलडोजर चलना चाहिए उन सब के ऊपर। अगर यहीं बुलडोजर चलेगा तो ये कहीं ना कहीं हम सोचेंगे कि योगी जी इस समाज से चिढ़ते हैं, योगी जी इस समाज को कमज़ोर बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी हार साबित होगी एक दिन भाजपा को, अगर वो इनजस्टिस करती है। तो ये समाज वोट की चोट मारने का काम करेगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भाईचारा कैसे बना रहेगा भैया? भाईचारा की बात करें तो भाईचारा कैसे बना रहेगा? भाईचारा बना रहेगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, सही और गलत क्या है वो न्याय करेगा प्रशासन। ठीक है, आप लोग जाते जाते भैया क्या कहिए? जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि देश को आज की तारीख में ज़रूरत है डेवलपमेंट की, शिक्षा की, चिकित्सा की। तो आप लोग इस देश को तोड़ने का काम ना करें, बिल्कुल भी जातीय हिंसा फैलाकर। जी को भी कहा था कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, जो कि उन्होंने किया। अब आप बताइएगा कि वो इनजस्टिस नहीं है? आज की तारीख में आप इस मुद्दे को जाति का मुद्दा देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो अगर ऐसा करेगी पार्टी कि अपने लोगों की सुन के वो कार्रवाई करेगी, तो फिर हम ये बता देना चाहते हैं कि आगे भविष्य में आपको वोट की चोट अच्छे से दी जाएगी अगर आप लोगों ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी और दोषी को आपने सजा नहीं। सवाल लगातार ये खड़े हो रहे हैं कि सूबे के मुखिया आते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं, वर्तमान यहाँ के विधायक हैं सलमरी त्रिपाठी, वो एक पक्ष से मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, गले लगाते हैं, वहाँ से मिलकर के चले जाते हैं। क्या उनका एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते यादव परिवार प्रेमकांत यादव के घर पर आना नहीं बनता था? अब आप लोग खुद ही विचार कीजिएगा कि आप लोग इस प्रदेश में कितनी संख्या रखते हैं और उसमें भी इस जिले में कितनी संख्या रखते हैं। अगर आप लोगों लगभग 8% का हमारे पास आंकड़ा आया है, जो कि यादव समाज 8% आपके जिले में है। 2.5 लाख के आसपास यादव हैं आपके देवरिया में। तो आप खुद ही विचार करके देखिएगा कि जो नेता आपके पास इस दुख की घड़ी में बैलेंस बनाने नहीं आ रहा है, एक ही पक्ष के पास जा रहा है, तो इस पक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि अपने 2.5 लाख वोट को आप सही जगह इस्तेमाल करें और वोट की चोट मारने का काम करें। भरोसा मैं आपको दिलाकर जाता हूँ कि ये जिले की जो लड़ाई चल रही है, अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ इनजस्टिस होगा किसी विशेष व्यक्ति के लिए, तो फिर हम इसकी चोट न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे राष्ट्र में भी, चुनाव का माहौल बन रहा है, चुनाव आने वाले हैं।